हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय सेकंड यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में। जो इस चैनल पर नए हैं उनको मैं वापस से बता देता हूं कि हम एक सीरीज़ ऑफ 8 वीडियोस निकाल रहे हैं जहां मैं आपको एक एक्शन प्लान रेडी करके दे रहा हूं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी इस सीरीज़ की तो प्लीज़ जाकर पहले आप उसे देखो, क्योंकि वो देखोगे तभी आपको आगे समझ में आएगा। सो इन सेकेंड वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोमेंटम एंड ट्रेंड। तो मोमेंटम और ट्रेंड का क्या इंपॉर्टेंस होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर में, आज हम इस चीज़ पर बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलो देखते हैं। हमने 8 स्टेप का बात किया था, तो अपने स्टेप 1 कर दिया था, दैट वाज अबाउट जोन मार्किंग। ठीक है, हमें हाइयर टाइम फ्रेम पे जोन मार्क करना था और लोअर टाइम फ्रेम पर हमारे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पर जोन मार्क करके वहाँ पर देखना था कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो रहा है। अब द स्टेप 2 इज ट्रेंड एंड मोमेंटम। एनालाइज द ट्रेंड इन ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, फाइंड आउट द डेप्थ एंड हाइट ऑफ इट्स स्विंग, एनालाइज द मोमेंटम इन ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ट्रेंड क्या होता है भैया। आई गेस आप सब लोगों को पता होगा ट्रेंड क्या है। अगर किसी स्क्रिप्ट का प्राइस टाइम के साथ बढ़ता जाए तो दैट इज नोन एज ट्रेंड। मतलब अगर सपोज डेट एक टाइम पर एक्स वाई जेड डेट को इस स्क्रिप्ट का प्राइस 80 रुपीज़ था और आज के डेट में अगर ये 100 हो गया तो मैं बोलूँगा कि दिस इज इन अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड में है। अगर किसी स्क्रिप्ट का प्राइस डाउन टाइम के साथ घटता जाए, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू से दिस कि डाउन ट्रेंड में है ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ट्रेंड। अब ट्रेंड आई गेस आप सबको पता होगा ट्रेंड क्या होता है। बट जो नई चीज हमने सुनी दैट इज मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या होता है भैया? मोमेंटम तो शायद हमने पहली बार सुना है। ये मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स through which through which buying or selling is going in market. फिर मतलब फोर्स थ्रू विथ बाइंग और सेलिंग इज गोइंग इन मार्केट, मतलब कितने अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ मार्केट में बाइंग या सेलिंग हो रहा है। अब बोलोगे ये क्या है, ये कैसे पता कर सकते हैं कि फोर्स के साथ बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है? तो ट्रेंड तो बहुत क्लियर है, ट्रेंड तो आप देखकर समझ जाओगे। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा आपको इन डेप्थ समझना पड़ेगा प्राइस का मूवमेंट, ये मोमेंटम कैसे फिगर आउट किया जाता है। उसके लिए हम चार्ट पर चलते हैं। अब आप देखो, ट्रेंड अगर मुझे कोई बताने बोले तो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ट्रेंड इज पॉजिटिव। टाइम के साथ बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ा है। बैंक निफ्टी यहाँ था 40,000 से, अभी 44,000 की ओर चला गया, तो मैं ये बोलूंगा कि अप ट्रेंड में। अभी मोमेंटम कैसे समझे कि मोमेंटम है या नहीं है? मतलब बाइंग साइड मोमेंटम है या नहीं है, सेलिंग साइड मोमेंटम है या नहीं है? तो मोमेंटम को समझने के लिए सबसे बेसिक रूल आप समझो। पहले दो तरीके से मोमेंटम को फिगर आउट किया जाता है। एक तो होता है इंडिकेटर्स का हेल्प लेना, ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन प्राइस एक्शन तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। तो प्राइस के अकॉर्डिंग, मतलब प्राइस का रिप्रेजेंटेटिव क्या हुआ, प्राइस को कैसे देखते हैं हम लोग? कैंडल स्टिक से देखते हैं। इस कैंडल स्टिक्स को देखकर समझ में आना होगा, आपको पता लगाना होगा कि मार्केट में मोमेंटम है या फिर नहीं है। तो कैसे समझे? तो देखो, अगर एक थंब रूल मैं आपको बता रहा हूँ, बैक टू बैक अगर ऐसे कैंडल्स बने जो कि बैक टू बैक आपका हाई ब्रेक करता जा रहे हैं, ठीक है, मतलब हायर हाइज बनाते जा रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि इस ट्रेंड में मोमेंटम है। ठीक है, लेकिन सेम टाइम अगर कोई ट्रेंड ऐसा है जो कि अटक अटक कर चल रहा है, अटक कर चलने का मतलब आप समझ रहे हो ना, पहले बाइंग हुई, फिर थोड़ा उसमें सेलिंग हो गई, फिर बाइंग हुई, लेकिन फिर उसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग सेलिंग हो गई। तो इसमें क्या है, चलने का तो ये भी चल रहा है, ये ट्रेंड भी पॉजिटिव है, लेकिन इसमें फोर्स के साथ बाइंग नहीं हो रही है। जितने फोर्स के साथ यहाँ बाइंग हो रही है उतने फोर्स के साथ इसमें बाइंग नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, एट ए पॉइंट मैं आपको दो ट्रेंड का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप एक ट्रेंड ये देखो पहले, व्हाट इज दिस, यहाँ से यहाँ तक जो चला है बैंक निफ्टी किस फोर्स के साथ चला है, देख लो, बैक टू बैक हाइज टूट रहा है। अब ये जो छोटे छोटे ये निगेटिव कैंडल्स बने हुए हैं, ये एक दिन बना फिर नेक्स्ट डे इसका हाई टूट गया, मतलब ऐसा नहीं कि सेलिंग होगा ही नहीं है। मोमेंटम में सेलिंग हो रही है, लेकिन उस सेलिंग को टिकने नहीं दे रहा है, एक भी दिन सेलिंग टिक नहीं पा रहा है। आप देखो, सेलिंग हुई और उसके बाद नेक्स्ट डे बाई हो गई, फिर थोड़ी बहुत सेलिंग हुई, फिर तुरंत एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गई। तो हम बोलेंगे ये मोमेंटम है, ये जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड तो पॉजिटिव है नहीं और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम है कि मार्केट बैक टू बैक हाइज बनाए जा रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम है।
अब सेम टाइम अब मैं आपको अगर कहीं और लेकर चलूँ पीछे के चार्ट में, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि प्राइस तो कंटिन्यूस बढ़ा है, ठीक है, बट क्या मोमेंटम है वहाँ? ऐसे पॉइंट को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ प्राइस तो बढ़ा है बट मोमेंटम आपको वहाँ वीक दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देख, ये जो जोड़, ये क्या है? प्राइस कंटिन्यूस बढ़ा है, ठीक है, एट दिस पॉइंट 34,000 था, यहाँ पर प्राइस 37,000 38,000 के अराउंड है। बढ़ने को तो ये 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा है, बट इज दिस अ मोमेंटम? ये आपको मोमेंटम दिखा रहा है? नहीं। बाइंग हुई फिर सेलिंग हुई, बाइंग हुई सेलिंग हुई। आपका ये चीज़ तो है कि बाइंग ज़्यादा हो रही है, इसमें इस ट्रेंड में भी बाइंग ज़्यादा है, ये बाइंग ज़्यादा है तभी इसके बाद ये अप ट्रेंड है, लेकिन मोमेंटम नहीं है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वो होता है जब एक स्ट्रीप टाइप की बाइंग आती है, ठीक है, या फिर अगर सेलिंग भी आ रही है तो स्ट्रीप सेलिंग आए तो हम बोलेंगे सेलिंग साइड मोमेंटम है, ठीक है। यही चीज़ आपको समझनी होती है। तो सेकेंड स्टेप जो हमारा होएगा प्राइस एक्शन का, हमें ट्रेंड को फिगर आउट करना है, ठीक है, हमें ट्रेंड को फिगर आउट करना है सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर। लाइक अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे कि मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड क्या है, तो फॉर एग्जांपल जैसे बैंक निफ्टी में अभी क्या है, बैंक निफ्टी में ओवरऑल ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, ओके। तो एक ओवरऑल ट्रेंड पे हमने ओपिनियन बना लिया कि पॉजिटिव है, ठीक है। फिर हम देखेंगे मोमेंटम किस साइड है, मतलब बाइंग साइड मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है या फिर नहीं है, या वीक मोमेंटम के साथ ट्रेंड पॉजिटिव है। मतलब अब समझो कि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है लेकिन मोमेंटम वीक है, मतलब फोर्स के साथ बाइंग नहीं हो रही है, तो ये इम्पैक्टफुल ट्रेंड नहीं होता है, ऐसा ट्रेंड रिलायबल नहीं होता। लेकिन ट्रेंड भी पॉजिटिव है और मोमेंटम के साथ उसमें बाइंग हो रही है, तो ये इम्पैक्टफुल ट्रेंड है। तो अब समझो ऐसे सिचुएशन में क्या होएगा कि वी विल लुक आउट फॉर द लॉन्ग ट्रेड्स होगी कि मोमेंटम भी पॉजिटिव साइड है और ट्रेंड भी पॉजिटिव साइड है, तो हमें लॉन्ग साइड के जितनी भी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी उस पर देखेंगे, ध्यान देंगे। तो अभी के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप 1 और स्टेप 2 कवर किया। अब स्टेप 3 में हम समझेंगे कि आगे की चीज़ें हमें कैसे एग्जीक्यूट करनी है। अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। दीज वाज द फर्स्ट 2 स्टेप्स, जोन मार्किंग एंड ट्रेंड एंड मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन। ये 2 स्टेप को आपको प्रैक्टिस करना है, देखना, ऑब्जर्वेशंस में लाना है, तभी जाकर प्राइस एक्शन में आप अच्छा कर पाओगे। अगर आपने ये वीडियो देखा, आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन।